बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से सबका परमानेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7 और एच का 8 न होगा। इसी तरह से ए से लेकर के जेड तक का प्लेस वैल्यू होता है। इसको हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है एबीसीडी में। और जब तक एबीसीडी के प्लेस वैल्यू को नहीं समझते हैं तब तक सवाल हमसे नहीं बनता है कोडिंग से रिलेटेड। कोडिंग से रिलेटेड सवाल बिल्कुल नहीं बनता है जब से ए से जेड तक वैल्यू हमसे नहीं बनता है। तो मतलब मेरा कहना है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये हो गया ना। ये क्या है, सबका एक परमानेंट नंबर है। जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसी तरह से परमानेंट नंबर सबका है। एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, इसका 11, इसका 12 और इसका 13 हो गया ना। और इसको हम यहाँ से लिख देंगे तो चलो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ से ना लिख करके मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो इसमें दो काम बन जाएंगे। एक तो हमारा नंबर बन जाएगा और दूसरा एक इसमें सिस्टम होता है उल्टा लिखने का व्यवस्था, वो भी हमसे आ जाएगा। और ए से जेड, ए से एम तक का जो ये प्रथम 13 नंबर है, इसको प्रथम अर्धांश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये प्रथम अर्धांश है, यानी ए से लेकर के एम तक प्रथम अर्धांश है। दूसरा अर्धांश चलो मैं यहीं से लिखता हूं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, मतलब 26 वाई 25 24 23 22 21 20 19, अच्छे से लिख दूं, 19 18 17 16 15 14, ये तो हो गया ना। इसको हम बढ़िया से एकदम चार्ट के रूप में हम बना देते हैं जिससे परेशानी ना हो। और एक चीज इसमें है जिसको समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, जो अर्धांश की बात मैं किया वो अर्धांश 2 नंबर्स में है, यानी प्रथम अर्धांश और ये प्रथम अर्धांश और ये द्वितीय अर्धांश। कहोगे सर जी इतना कौन सा याद रखेगा? इसके लिए हमारे पास एक तरीका भी है कि भैया आप 1 नंबर का याद कर लो, 5 नंबर का याद कर लो, 10 का याद कर लो, 15 का याद कर लो, 20 का कर लो और 25 का कर लो, तो खुद ही बन जाएगा। यानी 1 का 1, 5 का ई, 10 का जे, 15 का ओ, 20 का टी और 25 का वाई। इतना तो याद करो, ए के 2 बाद और ई के 2 पहले, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसको तो पहले याद कर लिए, कोडिंग जैसे सवाल को लगाने के लिए आसानी से बनेगा और बिल्कुल बनेगा, मैं सही कह रहा हूं। सलाम 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 मेरे महबूब तुझे सलाम। चलिए अब क्या मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इसका थोड़ा सा अपोजिट बताने के लिए। ये तो कोडिंग का, ये जो कोडिंग है इसका परमानेंट वैल्यू है जिसको प्लेस वैल्यू कहा जाता है। इस प्लेस वैल्यू के आधार पर हम कोडिंग के सवाल आसानी से लगा सकते हैं और सरलता से इसको याद करने के तरीके भी हमारे पास हैं। चलिए इसका उल्टा होता है, ये प्रथम अर्धांश है, इसके उल्टे लगाने के लिए प्रथम अर्ध से दूसरे अर्धांश में से अपोजिट नंबर्स होता है। यानी एक नंबर याद रखना है, एक नंबर याद रखना है, उस नंबर के आधार पर हम अपोजिट नंबर निकाल लेते हैं। पर इसके पहले मुझे एक चीज बताना पड़ेगा कि अपोजिट क्या होता है। यानी यम को जो लिखे हैं ना, इसको यहीं से यन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से यन, जैसे यहाँ से लिखने हैं यन, तो यन को यहाँ से लिखेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, इसको मिटा करके और वाई और जेड भी लिख देता हूं ना, ये ले लो, वाई और जेड भी लिख दिया, तो ये दोनों काम ना मेरे हो गए। यानी यम का उल्टा यन है, यल का उल्टा ओ है और के का उल्टा पी ना है, जे का उल्टा क्यू, आई का उल्टा आर, एच का उल्टा एस, जी का उल्टा टी, है ना। इस तरह से सारे उल्टे लिखे हुए, यानी ए का उल्टा जेड, इस क्रम में इसको लिखे हैं
तब देखिए इनको उल्टा प्राप्त करने के लिए हमको ये नंबर प्राप्त याद रखना होगा 27 यानी 27 नंबर जो है उसको याद रखना होगा। अब 27 नंबर कब अप्लाई होगा? जब हमको ए से जेड तक के सारे कोड याद होंगे। जब ए से जेड तक के कोड याद नहीं है तो ये अप्लाई ही नहीं होंगे ना भैया, ये हमसे बनेंगे ही नहीं। चलिए मुझे क्या कह रहा है कि भैया 22 का उल्टा निकालो, यानी v का उल्टा निकालो ना। तो v का उल्टा क्या होगा भैया? मैं बिना देखे निकालूंगा। v का मान 22 होता है प्लेस वैल्यू, तो 22 में से v का उल्टा क्या निकालूंगा? किस में से? 27 में से घटाऊंगा। तो 27 में से घटा दो ना, तो 7 में 2 घटा दिए तो 5 हो जाएगा, और 2 में 2 कुछ नहीं। 5 का क्या मान है? 5 किसका है? ई का मान 5 है। देखो निकल गया ना। अब एक और चीज मैं बताता हूं, किसी का कह दो भैया 15 का निकालो ओ का। ओ का उल्टा क्या होगा? ओ की वैल्यू 15 होती है। 27 में से घटाएंगे ना, 27 में से तो कोई वैल्यू नहीं होती है। 27 के पहले 26 तक संख्या की वैल्यू होती है, उसको हम घटाएंगे, जोड़ेंगे, बहुत आसानी से लगाएंगे। तो चलिए अब देखिएगा, 7 में 5 घटा दिए तो 2 ना बचेगा, और 2 में 1 घटाएंगे 1, 12। उल्टा देखिएगा, 27 में 5 तो 7 में 5 घटाएंगे तो 2, और 2 में 1 घटाएंगे तो 1। 12 किसका मतलब है? यल का मतलब है। देखिए ओ का उल्टा 12 हो रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पे कितना हो रहा है? ओ कहाँ है भैया? ओ खोज लो। देखो ओ का उल्टा 12 हो रहा है ना, 15, यानी 12 का उल्टा 15। ओ का मान 15 है ना, यानी का 14 है, और इसका पी का 16 है, 17 है, 18 है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। इस तरह से मानों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए ना, बन जाएगा। बिल्कुल परेशानी तो नहीं ही होगी, ये बात मैं जानता हूं। तो किसी का भी निकालना हो, मान लो कि मुझे क्यू का निकालना है, तो 27 नंबर याद रखेंगे, क्यू की वैल्यू 17 होती है। तो चलिए 27 में 17 तो 0, और 2 में 1 घटा दी 1, मतलब जे। अब ये जे कैसे पता चलेगा? जब मुझे 10 नंबर ये पता होगा कि 10 किसका मान है, यानी जे का मान है 10। तो देखिएगा मिला लेते हैं ना, तो क्यू का देखो, क्यू का कहाँ गया भैया? क्यू का उल्टा देखो जे हो गया, यानी जे का उल्टा क्यू हो गया। 10 का निकालना है तब, अभी 10 का भी निकाल के दिखा देते हैं, इतना आता है कि नहीं। देखिएगा किसका? 10 जे, इसको 27 में से घटाना है ना। देखिएगा फटाक से आ जाएगा 10 का उल्टा 7 की 7, और 2 में 1 घटा देंगे तो 1, 17। देखिए क्यू आ गया ना, देखिए क्यू आ गया ना, 17 नंबर, यही वाला 17 नंबर। इस तरह से इस सवाल को हल करते हैं, अपोजिट भी निकाल लेते हैं। और मैं एक बात और बता रहा हूं, इस तरह के सवालों को, जैसे BAT का मतलब होता है 23 मान लो, तो CAT का मतलब कितना होगा भैया? ऐसे सवालों को हल करने के लिए कोडिंग को याद करने की जरूरत है। जब तक कोडिंग याद नहीं करोगे तब तक ऐसे सवाल, ये परीक्षा में आता है ना, आप देखे होंगे कई सारे परीक्षाओं में ऐसे आते। BAT इसको कैसे, अब इसको निकालने के लिए इसका सूत्र पता लगाएंगे ना, कौन सा सूत्र है। जब तक सूत्र पता नहीं लगाएंगे तब तो कैसे बनेगा हमसे? B मतलब 2, A मतलब 1, T मतलब 20, 20 और 2 22 और 1 23 नहीं हुआ, हो ना गया। तो C का मतलब क्या है? 3, 1 और 20। देखिए 20, 3, 23 और 1 24, तो CAT का मतलब 24 हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया रहेगा, मान लो ऑप्शन नंबर 1 में 21, ऑप्शन नंबर 2 में 22, ऑप्शन नंबर 3 में 24 है ना। यहाँ पे लिखे देता हूं, ऑप्शन नंबर 3 में कितना है? 24, और ऑप्शन नंबर 4 में कितना है? 27। तो कौन सा सही होगा हमारा सही होगा इसमें से 24 नंबर, यानी तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ऐसे सवाल आते रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ऐसे सवाल पढ़ने में रुचि भी होगी। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो। और हम इसी तरह से सवाल जो है प्रतिदिन रीजनिंग के और मैथ्स के सवाल जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, जिससे आपको सुविधा मिलेगी पढ़ने का, और उसके साथ साथ आपको कुछ मैं सिखा भी सकता हूं, और आप इस तरह से सीख भी सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल 100% परफेक्ट है सिखाने का तरीका, परंतु मुझे लग रहा है कि 100% सही है सिखाने का तरीका, तो आपसे बिल्कुल श्योरली बनेगा, अच्छे से बनेगा। और मुझे ये उम्मीद है
अगर काम पसंद आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।